हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल यानी कि 7 मार्च को जीएसटी काउंसिल ने 9 नोटिफिकेशंस इशू किए हैं और आज इस वीडियो में हम आपको समरी फॉर्म में बताएंगे कि कौन से 9 नोटिफिकेशंस इशू हुए हैं। इसके बाद आने वाले दिनों में हम एक एक करके उन नोटिफिकेशंस को डिटेल में भी समझेंगे। साथ ही जो नोटिफिकेशंस छोटे हैं उनको हम आज ही कवर कर लेंगे। लेंथी नोटिफिकेशंस के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप डिटेल में उन नोटिफिकेशंस के बारे में जान सकें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस इशू हुए हैं जीएसटी काउंसिल की तरफ से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से नोटिफिकेशंस इशू किए गए हैं। ये है जीएसटी काउंसिल की साइट जहां पर आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। सारे नोटिफिकेशंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको खुद भी पढ़ सकते हैं। तो सेंट्रल टैक्स से रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस आए हैं वो हैं 10 से लेकर के 14 तक 5 नोटिफिकेशंस हैं सेंट्रल टैक्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखते हैं कि 10/2019 में क्या कहा गया है। ये नोटिफिकेशन कह रहा है The central government, on the recommendations of the council, specify the following category of persons as the category of persons exempt from obtaining registration under the said act, namely any person who is engaged in exclusive supply of goods and whose aggregate turnover in the financial year does not exceed 40 lakh rupees. जिन भी कैटेगरी ऑफ पर्संस का टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम का है उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने से एग्जेम्पशन दे दी गई है और ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2019 से। लास्ट में नोटिफिकेशन की डेट भी दी गई है। साथ ही फर्दर कहा गया है कि ये नोटिफिकेशन किन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। पर्सन रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, जिन लोगों को भी अंडर सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको नहीं पता है तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बी पॉइंट है पर्सन्स एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ द गुड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इज स्पेसिफाइड इन कॉलम 3 ऑफ द टेबल बिलो। जो लोग भी बिलो टेबल जो यहाँ पर दी गई है उस टेबल में कवर होते हैं उन लोगों पर भी ये नोटिफिकेशन लागू नहीं है। कौन कौन है? आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको। जो लोग भी इन चीजों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं या फिर अदर एडिबल आइस, पान मसाला, ऑल गुड्स दैट इज टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, जो इस तरह की चीजें बनाते हैं उन लोगों के ऊपर ये नोटिफिकेशन लागू नहीं है। नेक्स्ट है पर्सन्स एंगेज्ड इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड। तो जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उन पर भी ये नोटिफिकेशन लागू नहीं है। एंड पर्सन्स एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25(3) और सच रजिस्टर्ड पर्सन्स हु इंटेंड टू कंटिन्यू विद देयर रजिस्ट्रेशन अंडर द सेड एक्ट। जो लोग भी इस ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहते हैं कि वो जो एज पर सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीजर बताया गया है उसी में रहना चाहते हैं, मतलब जो 20 लाख के टर्नओवर पर ही रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनके लिए भी ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है। तो नोटिफिकेशन 10/2019 बताता है कि 1 अप्रैल से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की लिमिट को 40 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि है 11/2019 और इसमें क्या कहा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल नोटिफाइज द रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both। तो इस नोटिफिकेशन में बेसिकली जीएसटीआर 1 की डेट बताई गई है। जिन भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स का एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स पिछले साल में अप टू रुपीज 1.5 crore रहा है, सिर्फ उन लोगों के लिए है ये नोटिफिकेशन। और ये कहता है कि आप अपनी अप्रैल से जून 19 तक की जो जीएसटीआर 1 है उसको फाइल करने की आपकी लास्ट डेट होगी 31 जुलाई 2019। जिन भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स का टर्नओवर अप टू 1.5 crore है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उनका अप्रैल टू जून वाला जो क्वार्टर होगा उसकी लास्ट डेट होगी 31 जुलाई 2019। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। नेक्स्ट है 12/2019 और इस नोटिफिकेशन में कहा गया है
The Commissioner on the recommendations of the Council hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in Form GSTR 1 by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year for each of the months from April 2019 to June 2019 till the 11th day of the month succeeding such month। तो बेसिकली ये नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए है जिन भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स का टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ रुपीस है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या फिर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। उन लोगों के लिए GSTR 1 फाइल करने की लास्ट डेट को बताया गया है और अप्रैल 19 से लेकर के जून 19 तक की जो आपकी GSTR 1 जाएगी वो आपको फाइल करनी होगी अगले महीने की 11 तारीख से पहले, टिल द 11th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। जिन लोगों का भी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है उन्हें मंथली GSTR 1 फाइल करनी है और अप्रैल महीने की GSTR 1 आप फाइल करेंगे 11 मई को, मई महीने की GSTR 1 आप फाइल करेंगे 11 जून को, अकॉर्डिंगली जून की GSTR 1 आप फाइल करेंगे 11 जुलाई को। साथ ही सेकंड पॉइंट में कहा गया है टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 17 टू जून 19 शैल बी सब्सिक्वेंटली नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गेजेट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि है 13/2019 और ये कहता है इस नोटिफिकेशन में आपको GSTR 3 भी फाइल करने की डेट बताई गई है फॉर द पीरियड अप्रैल 2019 टू जून 2019 और डेट वही है जो सेम हम अभी फाइल करते हैं कि आपको हर महीने की 20 तारीख से पहले अपनी GSTR 3 भी फाइल करनी है। तो फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ऑन और बिफोर द 20th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। ये है 14/2019 और इसमें क्या कहा गया है कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट करने के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा दिया गया है 1.5 करोड़ कर दिया गया है और अब अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही इस नोटिफिकेशन में कुछ एक्सेप्शंस भी बताए हुए हैं। जो लोग भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस की, पान मसाला की, टोबैको या अदर टोबैको सब्सटीट्यूट्स की, उनके लिए ये नोटिफिकेशन नहीं है और ये नोटिफिकेशन लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2019 से। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे 5 नोटिफिकेशंस जो सेंट्रल टैक्स की तरफ से हैं। अब हम देखेंगे बाकी के नोटिफिकेशंस कौन से हैं। अगला नोटिफिकेशन सेंट्रल टैक्स रेट की तरफ से इश्यू हुआ है 7 मार्च 2019 को और नोटिफिकेशन नंबर है 02/2019 और ये नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए है जो सर्विसेज में डील करते हैं। वो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकते हैं अगर उनका टर्नओवर 50 लाख रुपए तक है अप टू ₹50 लाख और उनके लिए टैक्स रेट होगा 6% का। अभी तक कॉम्पोजिशन स्कीम सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए थी। जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज थे वो कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ये आपको ऑप्शन दे दिया गया है कि अगर आप सप्लाई करते हैं सर्विसेज की और आपका एनुअल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर 50 लाख रुपए तक है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकते हैं और आपको टैक्स रेट पड़ेगा 6% का, 3% CGST और 3% SGST। साथ ही ये नोटिफिकेशन लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2019 से। इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन कौन सा आया है। इसके बाद सर्कुलर आया है 92/2019 और इसमें डाउट्स क्लियर किए गए हैं कि ट्रीटमेंट कैसे होगा सेल्स प्रमोशन स्कीम्स का अंडर GST। जैसे कई कंपनीज स्कीम्स चलाती हैं फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स की, बाय 1 एंड गेट 1 ऑफर की या फिर डिस्काउंट्स इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर। इस तरह के ऑफर्स को GST में सेकेंडरी डिस्काउंट्स, इस तरह के ऑफर्स को GST में कैसे ट्रीट करना है, उसका किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, इन स्कीम्स को सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, GST कैसे लगेगा, वो सब इस सर्कुलर में डिफाइन किया गया है। तो इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और क्लैरिफाई करेंगे डाउट्स। तो हमारे 7 नोटिफिकेशंस हो चुके हैं, अभी 2 और बचे हैं, वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं कि और कौन कौन से 2 नोटिफिकेशन इशू हुए हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है 02/2019 और ये भी सेम वही कहता है एग्जेम्पशन की लिमिट यहाँ पर बताई गई है। जो लोग भी GST में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं उनके लिए एग्जेम्पशन की लिमिट 40 लाख रुपए कर दी गई है।
तो यूनियन टेरिटरी एक्ट में भी चेंज कर दिया गया है और आप 40 लाख रुपए तक अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशन में वही सेम एक्सेप्शंस भी बताए गए हैं जो हम पहले अभी देख चुके हैं, जो कि सीजीएसटी एक्ट के लिए बताए गए थे, और ये नोटिफिकेशन भी 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आखिरी नोटिफिकेशन पर, और ये है 02/2019 यूनियन टेरिटरी टैक्स रेट डेटेड 7/3, और इसके थ्रू यूनियन टेरिटरी एक्ट में बदलाव किया गया है और जो भी सप्लायर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकते हैं अगर उनका एनुअल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर रहा है अप टू ₹50 लाख और उनके लिए टैक्स रेट होगा 6% का। और ये नोटिफिकेशन हम अभी पहले सीजीएसटी एक्ट में भी देख चुके हैं, तो सीजीएसटी एक्ट में भी चेंज हुआ है और यूनियन टेरिटरी टैक्स एक्ट में भी चेंज कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो कि कौन से 9 नोटिफिकेशंस इशू हुए हैं 7 मार्च को। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सभी नोटिफिकेशंस में जो मेन था वो था सर्कुलर, जो कि डिस्काउंट स्कीम्स के लिए इशू किया गया है। उस सर्कुलर पर हम अलग से एक वीडियो देखेंगे और समझेंगे कि डिस्काउंट स्कीम्स के लिए क्या बोला गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा दूसरों के साथ भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।